हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 20 फरवरी सन 2021 दिन शनिवार, माघ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि आज अष्टमी है, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। हमारे अनेकों साधकों ने पूछा कि गुप्त नवरात्र की अष्टमी कब है और गुप्त नवरात्र की नवमी हम किस दिन करें। ऐसे बहुत साधक हैं जो हर बार गुप्त नवरात्र भी करते हैं। ये माघ मास के गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, हमने आपको पहले भी बताया था। तो आज मेरे साधकों गुप्त नवरात्र की अष्टमी है और कल है गुप्त नवरात्र की नवमी। तो यदि नवमी में ही आप कन्या पूजन करते हैं तो कल का दिन बड़ा उपयुक्त है। अब कन्या पूजन की बात तो हमने बताई, आज भी आप कर सकते हैं अष्टमी के हिसाब से और कल नवमी के हिसाब से भी कर सकते हैं। हालांकि आज जो अष्टमी है वो 1:33 तक है, 33 मिनट तक है, दिन में 1:30 बजे तक समझे आप। उसके बाद नवमी प्रारंभ हो जाएगी और कल जो नवमी है मेरे दर्शकों, कल का भी समय सुन लें, 3:44 तक, 3:44 तक कल नवमी की तिथि रहेगी दिन में। इसलिए पूरा समय है, इतने बजे तक तो जो कन्या पूजन या कढ़ाई पूजन जो भी गुप्त नवरात्रों का करते हैं वो कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। बहुत लोग गुप्त नवरात्र नहीं रखते हैं, बहुत कम लोग रखते हैं। जो लोग नहीं रखते हैं, कहीं ना कहीं नवरात्र का अस्तित्व तो है ही है, क्योंकि मुख्यतः 2 नवरात्र ज़्यादा माने जाते हैं। अब जो चैत्र के नवरात्र आएंगे, आगे फिर आश्विन माह के जो नवरात्र आते हैं, यही 2 मुख्य नवरात्र होते हैं। बाकी कुल 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, जिसमें कि एक ये चल रहे हैं। जितने आम साधक हैं जिन्होंने नवरात्र नहीं किए हैं, एक काम ज़रूर कीजिएगा। आज और कल अष्टमी में आपसे जितना बन सके आप निवारण मंत्र का जप करें। दुर्गा सप्तशती में निवारण मंत्र है जिसमें 9 वर्ण हैं। ओम माला के प्रथम दाने पर और अंतिम दाने पर लगाया जाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ऐंग ह्रीं ऐसे भी लोग पढ़ते हैं, गैकार भी लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही हैं। तो आज के दिन या तो चलते फिरते ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे चलते फिरते भी जपते रहें। कल भी चलते फिरते जपते रहें। और ख़ास तौर से जो दीक्षा लेने के आतुर हैं वो ख़ास तौर से इस महामंत्र को, निवारण मंत्र को जपते रहें। आज भी और कल भी दीक्षा सेट रवाना कर दिए गए हैं, सबको अपने अपने हिसाब से मिल जाएगा। इस बार बचेगा कोई नहीं, सबकी किसी की कोई शिकायत नहीं रहेगी। हम कह रहे हैं सबको मिल जाएगा, जिनके लिफाफे आए हैं सबको मिलेगा। बहुत सीधे सीधे लोग हैं बेचारे। एक कहीं कोई हमसे पूछ रहे थे कि हमें बाज़ार में जवाबी लिफाफा नहीं मिला। तो ये सीधापन है। देखो बेटा, लिफाफे का क्या प्रोसीजर है मैं भी बता देता हूँ, ध्यान से सब लोग दोबारा से सुन लेना। आज अभी मैं बात कर लूँ पहले अष्टमी नवमी की। अब क्या है, निवारण मंत्र पढ़ते रहें और आज और कल सिद्ध कुंजी का स्तोत्र भी पढ़ें। थोड़ा सा हलवा बना लें, संध्या के समय भगवती को हलवे का भोग लगाएं या कोई मिष्ठान का भोग लगाएं और माँ भगवती की आरती अच्छे से मन लगा करके कर लें। ठीक है। अब कल शाम भी ऐसा ही करें, हलवे का भोग लगाएं, भगवती की आरती कर लें। अष्टमी नवमी में भगवती की आरती कर ही लिया करें। और ये तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, कल शुक्ल पक्ष की नवमी है, तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी और शुक्ल पक्ष की नवमी में
जो भगवती के उपासक हैं उन्हें वैसे तो रोज़ करनी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर से अष्टमी और नवमी में आप भगवती को हलवे का भोग लगा करके, मिष्ठान फल फूल का भोग लगा करके आरती किया करें। अब जो भोग लगाया है उसका हम क्या करें, वो प्रसाद के रूप में घर में बांट लें, प्रसाद के रूप में घर में खा लें, किसी तरह का कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये ज़रूर करिएगा। आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा निवारण मंत्र जरूर पढ़ें और एक बार सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ जरूर कर लें। क्यों, उसमें इतने बीजात्मक तथ्य छिपे हुए हैं, आपको हम बता नहीं सकते। समय रहेगा आगे आगे बहुत सारी गुत्थियाँ हम सुलझाएंगे। अब देखो ना, अम कम चम टम तम यम बम, कितने सारे बीजात्मक मंत्र। दृजाग्रम त्रोटे तोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा, पाम पीम पूम खाम खूम खीम खेचरी तथा। तो कहने का भाव कि बड़े इसमें बीजात्मक मंत्र हैं, और बीज से क्या उत्पन्न होता है, एक विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है। तो ये बड़ा अद्भुत मंत्र है। ये पूरा स्तोत्र जो है ये अद्भुत आश्चर्य से भरा हुआ। तो इसलिए हमने पहले भी इसके ऊपर एक स्वतंत्र वीडियो बनाई है। जिन्हें शुद्ध तरीके से पढ़ना ना आता हो, हमारा नाम डालें, सिद्ध कुंजी का डालें, तो वो हमारी फ़ोटो सी आ जाएगी, उसे पहचान लेना और उस एपिसोड को पूरा देख लेना। 1-1.5 साल पहले आप सबके लिए वो हमने YouTube पे डाला था। उससे आपको पढ़ने का तरीका और बहुत सारी बातें पता लग जाएंगी। ज़रूर कीजिएगा। लाल मस्तक पे बिंदी। अब हमसे एक बार एक ने सवाल किया कि आप शर्मा जी गोल बिंदी लगाते हैं, है ना भाई? ऐसा नहीं है कि हम लंबा तिलक भी लगा लेते हैं, पर अक्सर आप गोल लगाते हैं। अब हमने बताया कि देखो साहब, हम भगवती के उपासक हैं, देवी उपासक हैं। भगवती हमारी माँ बिंदी लगाती हैं, हम भी बिंदी लगा लेते हैं। तो ये अपने अपने रहस्य हैं। जगन्नाथ आप जाइए, लंबा तिलक लगता है, लगाते हैं ना सब, आप भी गए होंगे कभी। तो भाई भगवान के जो जैसे उपासक होते हैं वहाँ फिर वैसा ही तिलक और अपना रूप बनाने का मन होता है सबका। आप बांके बिहारी जाइए, है ना, वहाँ जैसे बांके बिहारी को लगता है वैसे सब लगाने का प्रयास करते हैं। भगवान शंभू का त्रिपुंड देखिए, है ना, तो जो शंभू के उपासक मिलेंगे तो वो त्रिपुंड भी लगा लेंगे, हाथों पर भी त्रिपुंड दिखेगा, है ना। तो कहने का भाव, अपने हम भगवान तो कोई नहीं बन सकता, भगवान तो भगवान है, लेकिन भगवान जैसा कहीं ना कहीं कुछ क्रियाकलाप करने का सबका मन हो जाता है। तो इस बात के लिए आप मस्तक पे एक बिंदी भी लगावें, देवी के उपासक, और लाल बिंदी लगावें, देवी के उपासक, और उसी के साथ साथ जितना भगवती का, जगजननी का, वत्सला का जितना आप गुणगान कर सकते हैं आज और कल के दिन ज़रूर कीजिएगा। जीवन के हर क्षण तक कीजिएगा। वो दाती है, वो सुनती है, वो सबकी मुरादों को पूर्ण करती है, खाली झोलियों को भर देती है ना। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश्चित ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। तो आरती अपने अपने हिसाब से जगजननी की जरूर कीजिएगा। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय जी पुराण से लिया गया है। ये ग्रंथ सबके घर में होना चाहिए। बस आज ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही समझाना था। अभी ध्यानमाला से जुड़ेंगे, उसके बाद हम लिफाफे का प्रोसीजर बताएंगे दीक्षा वालों के लिए। आइए मेरे साधकों, अष्टमी की बेला में आइए माँ भगवती का ध्यान करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां
यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्यां विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। आइए कवच बनाएं, ध्यान करें, जगजननी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आइए अब मैं लिफाफे दीक्षा वाली बात कर लेता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है। 2 लिफाफे लेने हैं। एक लिफाफे पर हमारा पता लिख दें और एक लिफाफे पर अपना पता लिख लें। जिस लिफाफे पर अपना पता लिखेंगे उस पर 25 रुपये की डाक टिकट कम से कम लगा दें। अपना मोबाइल नंबर, पता अच्छे से पिन कोड के साथ लिख करके साफ साफ तरीके से किसी को दिखा लें। एड्रेस गलत होगा तो गलत स्थान पर ही दीक्षा सेट पहुंच जाएगा, वो आप देख लीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। सही से पता लिख करके 25 रुपये की टिकट लगा करके अब जो एक लिफाफा आप हमें भेज रहे होगे, हमारे पास हमारे पते का होगा, उसके अंदर उसको रख दो। इसे जवाबी लिफाफा कहते हैं। बहुत बच्चे हैं, सीधे हैं, कई बार नहीं पता होता है। और जो आप हमें भेजोगे उसे चाहे आप टिकट लगा के डाक के जरिए भेजो, चाहे आप उसे कोरियर करो, वो आपकी अपनी इच्छा है। और जल्दी से जल्दी जो ना भेज पाए हो जल्दी से जल्दी भेज दें। हमारा एड्रेस नीचे भी आता है और हमारा एड्रेस 7 फरवरी के प्रोग्राम देख लेना, उसमें भी हमने अच्छे से लास्ट में सबको अपना एड्रेस बता दिया है। बस आशा करता हूँ भगवती सभी के ऊपर कृपा करें। अष्टमी और नवमी का पर्व बहुत अच्छे से आप लोग मनाएं। जय माँ इंद्राक्षी। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।